देखना है बॉलिंग का जिम्मा कौन संभालते हैं। पहला ओवर कप्तान किसको? यह मैच शुरू से आखिरी तक बैटिंग पावर प्ले होगा, जिनमें 6 खिलाड़ी 30 गज घेरे के अंदर होंगे और 5 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर रखे जाएंगे। अंपायर इसको जांच लेंगे। इस मैच के मेन अंपायर मुन्ना सिंह और लेग अंपायर सरवन सिंह और थर्ड अंपायर भाई नोमान भाई का इसके बाद मैच होगा लाइव स्पोर्ट। तो पहला ओवर कासिम के हाथों फेंका जाएगा। बाएं हाथ से तेज गति के गेंदबाज है ये, मिक्स भी करते हैं, स्लोवर्स भी डालते हैं। एक अच्छे गेंदबाज हैं, लंबे कद के खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं कहा जाए तो। बल्लेबाजी भी बहुत ही अच्छी करते हैं। और साजिद के लिए मैं बता दूं कि साजिद भी एक अच्छे बल्लेबाज, लेदर से लेकर के टेनिस बॉल की क्रिकेट भी खेलते हैं, एक अच्छे विकेट कीपर। और सिक्किम जो कि एक अच्छे बल्लेबाज सिक्किम, तो मुकाबला काफी अच्छा रोमांचक देखने को मिलेगा। दोनों टीमें मजबूत। शाहपुर और इसरार अलेवन दोनों टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध है, कृपया आप लोग एक एक प्लेयर ऐसा भेजें जो टीम में न शामिल हो, जिससे आप लोगों के नाम की जानकारी करना हमारे लिए आसान हो जाए। सभी दर्शकों को ज्ञात है, आज के दिन का यह पहला मैच, पहला सेमीफाइनल मैच शाहपुर और इसरार 11 के बीच खेला जा रहा है, जिसमें शाहपुर ने पहले टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पूरी तरह से इसरार 11 के फील्डर पूरी तरह से मैदान में अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। और दोनों ओपनर बल्लेबाज साजिद और सिक्किम मैदान पे पहुंच चुके हैं। और इसरार 11 के कैप्टन पहला ओवर कासिम को सौंपे हैं। अपने स्पेल में पहली बार और टीम के कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं। देखना है अपने लिए और अपने टीम के लिए और इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए कितना अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं, तो प्रयास करेंगे। फील्ड के बारे में मैं बता दूं, साजिद के लिए एक विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक गली और पॉइंट पे फील्डर, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ। सेमीफाइनल है भाई, माफ कीजिए कवर पे फील्डर नहीं है। तो नोमान भाई का जो मैच है भाई इसके बाद होगा। और एक पॉइंट, एक लॉन्ग ऑन, एक स्क्वायर लेग पर और एक मिड विकेट पे फील्डर बाउंड्री लाइन पे। तो बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद इस पहले सेमीफाइनल की ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, बल्ला चलाया जरूर लेकिन बल्ले और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, अच्छी गेंद थी। तो मैं बता दूं कि इस पिच पर असीमित उछाल है, कभी गेंदें उठ जाती हैं, कभी गेंदें नीचे रह जाती हैं। एक बार फिर कासिम की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बैट्समैन को छोड़ते हुए आउट स्विंग होती हुई ये गेंद, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए साजिद, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। तो एक बार फिर कासिम लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और उसे खेला है। देखना है कि फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला 6 रनों के साथ। तो पहला ओवर जारी, एक अच्छा शॉट कहा जाएगा ये। एक बार फिर कासिम सामना करेंगे
और उसे खेला है ऑफसाइड की दिशा में और कैच ड्रॉप हुआ, सीधा हाथों में था कैच। एक बड़ी सफलता मिल सकती थी। छक्का खाने के बाद निश्चित तौर पर अच्छी गेंद वापसी की थी, गलत शॉट खेल बैठे थे, वहां पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहा लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। 1 रन मिल गया है, स्कोर पहुंचा 7। और कोच फील्ड में नुमान भाई का अगला मैच होगा भाई, नुमान भाई का अगला मैच होगा। इसके बाद फर्स्ट सेमीफाइनल, लेकिन इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल खेला जाए। ओवर द विकेट पहली बार सामना करेंगे सिक्किम। अब कासिम की गेंदों का ओवर द विकेट, ये गेंद उसे उठाकर खेलना चाहते थे। एक अपील होती हुई आप अपील कर सकते हैं, दबाव नहीं बना सकते। दोनों अंपायर टच से मत नहीं, हिले तक नहीं। स्कोर 7 पे रुका हुआ, पहला ओवर जारी। तो काफी अच्छा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आप अंपायर के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। दोनों अंपायरों को काफी अनुभव है। दोनों अंपायर आपस में बातचीत करते हुए मैच थोड़ी देर रुका हुआ और निश्चित तौर पर नॉट आउट। जी हां, काफी लंबी अपील हुई थी वहां पे सारे खिलाड़ियों के द्वारा। कोई बता रहा था बल्ले पे लगी है, कोई बता रहा था टो पे लगी है, लेकिन अंपायर सलमान मिर्जा का भाई है। इसके बाद मैच कहीं नहीं लगी है, सिर्फ शायद बॉडी में गेंद लगी थी, तो कोई नुकसान नहीं। स्कोर 7 रन पे रुका हुआ, पहला ओवर जारी। एक बार फिर कासिम ओवर द विकेट, बाएं हाथ से शेयर करते हैं भाई, आप लोग शेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और उसे लपेट कर खेला है गेंद स्क्वायर लेग की तरफ। वहां भूपेंद्र सिंह फील्डर, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के शाहपुर 11 का। तो सोनू बताइए, 8 रन के साथ शुरुआत की है, विकेट नहीं गिरे हैं, कैसी शुरुआत कही जा सकती है? हाँ योगेश जी धन्यवाद, लेकिन कहा अच्छी शुरुआत कही जाएगी, क्योंकि शुरुआती ओवर में अगर विकेट बचा के रखा जाता है तो बल्लेबाज जरूर सेट होने में थोड़ा समय लगते हैं। जब निगाहें जम जाती है तो आने वाले कुछ हल्की और धीमी गेंदों में प्रहार करने में बल्लेबाज कसर नहीं छोड़ते। फिलहाल अच्छी शुरुआत, 1 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान पर 8 रन शाहपुर का स्कोर। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 8 रन। निश्चित तौर पर कप्तान खुद लेकर आते हुए भूपेंद्र सिंह, एक अनुभवी गेंदबाज, कम से कम ठीक है 30 साल का अनुभव, चाहे लेदर गेंद हो चाहे टेनिस गेंद हो, आज भी काफी अच्छी गेंदबाजी। इनके बारे में कहा जाता था कि एक सिक्के पे गेंद डाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस उम्र में भी अपने आप को काफी फिट रखा है। दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे सिक्किम। तो सोनू, क्या कहेंगे आप भूपेंद्र भाई के बारे में? जी हाँ, भूपेंद्र सिंह अच्छी गेंदबाजी करते हैं, काफी कसी हुई गेंदबाजी, किसी बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। पिछला मैच में 2 मैचों में हम लोगों ने देखा कि कोई भी स्टंप, अगर आप स्टंप खाली है तो उसे उड़ा देते हैं। राउंड द विकेट सिक्किम के लिए उसे उठाकर खेला है, पहली गेंद कमली बाग के ऊपर से छक्का दंडनाता हुआ सिक्किम के बल्ले से। तो सिक्किम ने शुरुआत कर दिया, दिखा दिया है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मैं भी एक बल्लेबाज हूं, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो काफी खराब गेंद कही जाएगी, ओवर पिच होती हुई गेंद। जी भाई अकबर भाई हैं, थोड़ा सा बाहर थी। एक बार फिर वापसी करना चाहेंगे भूपेंद्र सिंह, राउंड द विकेट, और फिर उसे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से मिल जाएगा। स्कोर
15 रन बगैर किसी नुकसान के, दूसरा ओवर जारी। अब सामना करेंगे साजिद। अच्छे शॉट इसके बाद भाई मैच है हनुमान भाई का। भूपेंद्र सिंह के गेंदबाजी पर अब सामना करेंगे साजिद। भूपेंद्र सिंह चले हल्के हल्के कदमों से, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और एक और इसे खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में पूरी तरह से, चूंकि बाकी के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी 16 रन, माफ कीजिएगा 15 रन बिना किसी नुकसान पर। तो शाहपुर 15 रन बगैर किसी नुकसान के, दूसरा ओवर जारी। भूपेंद्र सिंह वापसी करते हुए साजिद के लिए ओवर द विकेट ये गेंद और फिर उसी अंदाज में खेलना चाहते थे। वापसी की अच्छी तरह से भूपेंद्र सिंह ने अपने गेंदबाजी में शुरुआती बाल पर जरूर लंबी हिट लगवाया, लेकिन अपना जो है, और ये अच्छी गेंद थी आप स्टंप से बाहर टप्पा खाकर बाहर निकलती हुई। फिलहाल अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट साजिद के लिए। साजिद ने इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था 1 रन लेने का। और जी भाई फील्डिंग जो कर रही सलार लेना चाहते हैं, और जी हाँ ओवर थोड़े के रूप में भी 1 रन पूरा किया। इससे स्कोर 2 रन मिलेंगे। स्कोर पहुंचा 17 रन बिना किसी नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर। तो निश्चित तौर पर यह अतिरिक्त के रूप में पहला रन आया है ओवर थ्रो के कारण। खराब थ्रो तो नहीं कहा जा सकता, वहां बैकअप के रूप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। एक बार फिर ओवर द विकेट और इसे खेल दिया है लॉन्ग बॉल बाउंड्री के ऊपर से, अंपायर का सिग्नल का इंतजार। जबरदस्त छक्का लांगान के ऊपर से साजिद के द्वारा। तो ये दूसरा छक्का साजिद का। स्कोर 23 रन 2 ओवरों के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के। तो धीरे धीरे अब एक बड़े स्कोर की तरफ जाती हुई दिख रही है शाहपुर 11। निश्चित तौर पर 100 रन का टारगेट देना चाहेगी कम से कम। और सोनू आप जानते हैं कि इस ग्राउंड पे 100 रन 6 ओवरों में चेस हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये तो 8 ओवरों का मुकाबला है। हाँ योगेश जी सही कहे आपने, क्योंकि बाढ़ वाली टीम जो होती है यहाँ पर स्कोर को लक्ष्य का पीछा करने में काफी सक्रिय होती है। लगभग 80% टीमें बाढ़ वाली मैच को ही उसे अपना लक्ष्य को अपनाया है, पार किया है। फिलहाल फिर जिम्मा दिया है कासिम को ही, जो पहला ओवर लेकर आए थे। और बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सिक्किम, जो एक छक्का लगाकर खेल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छी शुरुआत कही जाएगी शाहपुर 11 के द्वारा। कोई नुकसान नहीं, स्कोर है 23। कासिम चले राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद 8 स्टंप पर बाहर थी गेंद, लेकिन बाकी के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी 23 रन बिना किसी नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। कासिम पिछले स्पेल में जब आए थे पहला ओवर डाला था, 8 रन मात्र खर्च किए थे। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन पुनः रिटर्न इस स्पेल में देखना कितना बात पाते हैं। फिलहाल अगली गेंद और इसे खेल दिया है विकेट बाउंड्री के ऊपर से, अंपायर का सिग्नल का इंतजार। 6 रन। तो काफी जबरदस्त छक्का, फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, गंदी गेंद थी। यार्ड के लिए जाना चाहते थे, लेकिन गेंद फुल टॉस हुई और उसका पूरा फायदा उठाया सिक्किम ने, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और उसका फायदा यह है कि बाउंड्री उधर थोड़ी सी छोटी है, लेकिन छक्का छोटा नहीं था। एक बार फिर कासिम लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सिक्किम के लिए। आप स्टंप से बाहर पटकी हुई गेंद उसे लेफ्ट साइड की तरफ खेलना चाहा, बीच हुए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर 29 रन, तीसरा ओवर जारी बिना किसी विकेट के नुकसान के शाहपुर 11। कादलपुर वापस आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अभी भी सामना करेंगे सिक्किम। चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और एक गेंद सिक्किम के लिए, और बहुत ही बड़ी सफलता। आप स्टंप से बाहर स्लोवर गेंद, और जिसको बल्ला चला दिया और बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। तो पहला महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ यहाँ सिक्किम के रूप में। 29 रन के योग पे तीसरा ओवर जारी है।
14 रन बनाकर आउट हुए हैं। विक्की, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विक्की। लेकिन योगेश जी, हम कहना चाहेंगे कि इसरार 11 के पक्ष में एक बड़ा विकेट कहा जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर बल्लेबाज जो है पवेलियन वापस आता है, तो जो नए बल्लेबाज जाता है वो कुछ गेंदें जरूर लेता है सेट होने में। थोड़ी सी जरूर परेशानी महसूस कर रही होगी शाहपुर 11। और सिक्किम का स्थान लेने के लिए विक्की आए हैं, जो कि विक्की अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छे बॉलर है, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे फील्डर है, जो कि दर्शकों का काफी मनोरंजन कराते हैं, लंबी हिट्स खेलते हैं, मिड विकेट की दिशा में लंबे छक्के लगाते हैं। तो पहली बार विक्की सामना करेंगे कासिम की गेंदों का। ओवर द विकेट कासिम की ये गेंद उसे खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। हमने पहले ही बताया था कि मिड विकेट के ऊपर में लंबी हिट लगाते हैं विक्की। आते ही छक्कों से अपना खाता खोला और स्कोर पहुंचा दिया 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कासिम ओवर द विकेट, फिर वही शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बीट हुए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर शेयर कर दे भाई, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर शाहपुर 11 का। देखना है शायद चौथा ओवर लेकर अपने कोटे का दूसरा ओवर हो सकता है। 3 ओवर की समाप्ति में 35 रन। नहीं, कैप्टन नहीं, बल्कि आसिफ कुमार आए हैं। आसिफ कमाल अपने स्पेल में पहली बार और टीम का चौथा ओवर डालेंगे। आसिफ कमाल बाएं हाथ के गेंदबाज, कटर के अंदाज में गेंदें कराते हैं। काफी अच्छे गेंदबाज हैं, लंबे कट के खिलाड़ी। सामना करेंगे साजिद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और विक्की ने तो आते ही दिखा दिया है कि मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। आसिम अपने स्पेल में पहली बार चले लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट और एक गेंद साजिद के लिए। यह है लेग स्टंप से बाहर गेंद और निश्चित तौर पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, इस अतिरिक्त के रूप में 1 रन और इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो देखना है कि कमाल की गेंदों को कैसे खेलते हैं। अगली गेंद अगला मैच है भाई सलमान मिर्जा का। खेल दिया है लगाम बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। तो खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, जिसे खेला बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच। आज इसरार 11 का किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे हैं शाहपुर के बल्लेबाज। आसिफ कलाम अपने खुला तो कमाल की गेंद को कमाल का छक्का लगाया है साजिद ने। एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट साजिद के लिए। कमाल की ये गेंद जिसे घूमकर खेला है, इसको लेग की दिशा में वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन आसानी से मिल जाएगा और 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर पहुंचा हुआ इसी बीच 43 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो अच्छी शुरुआत कही जाएगी। निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेगी मनीष सिंह। आवाज हमारी अगर जा रही है आपको तो कमेंट्री बॉक्स पर रिंकू वर्मा जी से संपर्क कीजिए। एक बार फिर कमाल किए गए विक्की के लिए और उसे खेला है, पीछे देखना फील्डर मौजूद है कि नहीं, और बीच गैप में गिरी गेंद। 1 रन आसानी से मिल जाएगा। बाहरी किनारा लिया था गेंद ने। स्कोर 44। कलाम अपने पुनः चले लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट और एक गए साजिद के लिए। साजिद ने इसे खेल दिया गया, फाइनल बाउंड्री के तरफ गिर जा रही है। अंपायर का फैसले का इंतजार और 4 रन। इस तरह से इस चौके से स्कोर बढ़कर 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। जो भी दर्शक देरी से आए हो उन्हें ज्ञात हो आज के दिन का यह पहला सेमीफाइनल मैच शाहपुर अगला मैच है भाई मोहन भाई का। इसके बाद के बीच खेला जा रहा है।
अगली गेंद लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट और इसे खेल दिया है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से दर्शकों के दारागाह में अंपायर का इशारा 6 रन। इस तरह स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हिमांशु शाहपुर एक विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ चौथा ओवर अभी डाला जा रहा है। आसिफ चले हल्के हल्के कदमों से लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट और इसे खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई मैदान की दिशा में। मौका है 1 रन लेने के लिए। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर बोर्ड होता हुआ 55 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। लायंस स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट से पूरा अम्बेडकर नगर का सीजन 2 का पहला सेमीफाइनल शाहपुर वर्सेज इसरार 11 के बीच में खेला जा रहा है, जो कि काफी जबरदस्त मुकाबला। दर्शकों से उत्साह यहाँ पर दर्शक धीरे धीरे अब हुजूम में बढ़ता हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर 5वां ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की तरफ से। इसरार 11 की तरफ से देखते हैं कप्तान किसके ऊपर जिम्मा देते हैं। तो संभवतः वसीम अयाज अपनी टीम की तरफ से 5वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर और स्ट्राइक पर जबरदस्त बल्लेबाज साजिद जो अभी अभी काफी लंबा छक्का लगाकर खेल रहे हैं। अगला मैच भाई खेला जाएगा शहजाद से और रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेल दिया है। गेंद के बाहर 4 रनों के लिए काफी अच्छा सा जबरदस्त बल्लेबाजी साजिद के द्वारा। यहाँ पर दर्शकों में काफी उत्साह। तो बता दूं साजिद को संभवतः गेंद फुटबॉल नजर आने लग गई है। तो साजिद जो अपनी टीम की तरफ से ओपन करने आए थे शाहपुर के तरफ से और साजिद और विक्की की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद और परीक्षा ले रही है। इस समय इसरार 11 के बल्ले गेंदबाजों की आवाज धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए साजिद के लिए उठाकर मारना चाहते थे। बल्ले पे ठीक तरीके से गेंद नहीं आई, बल्ले पे और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तो बता दूं साजिद अभी तक अगला मैच खेला जाएगा भाई रोमान भाई। 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। जो ओपन करने आए थे ठीक तरीके से खेल नहीं पाए, बल्ले का किनारा लेते हुए ऑफ साइड पर गई। वहां पर कुछ थ्रो में मिस्टेक हुआ लेकिन दोनों बल्लेबाज जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विक्की। तो टोटल स्कोर जा पहुंचा 60 रनों पर शाहपुर का। टोटल स्कोर शाहपुर का 60 रन बना चुकी है। तो काफी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद है भाई नुमान तो भाई 5वां ओवर आयाज की तरफ से। तब स्ट्राइक पर जबरदस्त बल्लेबाज विक्की, उनका सामना होगा आयाज से। तो आयाज अभी कुछ फील्ड अपने मन मुताबिक सेट करते हुए अभी फील्ड से संतुष्ट नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए विक्की के लिए के लिए काफी लंबा छक्का। जबरदस्त बल्लेबाजी विक्की, पूरा डगआउट से सेट होकर आए हुए हैं। विक्की बक्सरे के मोड में नहीं है इसरार 11 के गेंदबाजों को। तो जबरदस्त बल्लेबाजी विक्की के द्वारा 2 छक्का लगा चुके हैं। आया धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए विक्की के लिए काफी जबरदस्त बैक टू बैक 6 लगाते हुए विक्की। तो यहाँ पर काफी जबरदस्त मूड में तो दर्शकों का मनोरंजन करते हुए विक्की आज की अच्छी खबर ली। आज को कुछ समझ में नहीं आ रहा। विक्की यहाँ पर बैक टू बैक 6 लगा चुके हैं। हैट्रिक का चांस है विक्की के लिए, उछाल कर मारना चाहते थे समझ नहीं पाए। यहाँ पर काफी घटिया फील्डिंग और जहाँ विकेट मिल सकता था वहाँ पर निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसरार 11 को। तो विक्की के लिए एक ऑफर आ चुका है और 100 रुपए का नगद पुरस्कार आ चुका है विनय सिंह के द्वारा ग्राम प्रधान अलाउपुर की तरफ से।
तो ग्राम प्रधान अलीपुर की तरफ से बिक्की को 2 छक्के लगाने पर 100 रुपए का पुरस्कार। यहाँ पर इनामों की बरसात होती हुई धीरे धीरे। तो हाँ भाई, बोलो भाई। अब उतने ही जबरदस्त गेंदबाज लगता है। अगला मैच है भाई नुमान भाई का। तो अगला भूपेंद्र सिंह बता दूं अम्बेडकर नगर के काफी जबरदस्त गेंदबाज। टोटल स्कोर जा पहुंचा 74 रनों का। 5 ओवर 74 रन शाहपुर का, 1 विकेट के नुकसान पर। तो अब उतने जबरदस्त अनुभवी गेंदबाज, उतने ही युवा बल्लेबाज साजिद, जो कि काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब होंगे राइट ओवर विकेट। साजिद के लिए भागा मारना चाहते हैं, किनारा लेते हैं विकेट कीपर के दस्तानों में। पवेलियन वापस जाना पड़ेगा साजिद को। तो यहाँ पर काफी जबरदस्त सफलता दिलाई भूपेंद्र सिंह ने। तो बता दो कि भूपेंद्र सिंह अपने अनुभव का परिचय देते हुए और पवेलियन भेजा साजिद को। तो अभी 1 से 1 बल्लेबाज शाहपुर में। तो अब उनका स्थान लेने के लिए गोलू सिंह। तो गोलू सिंह अगर निश्चित रूप से कुछ देर क्रीज पर रहते हैं तो काफी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं गोलू सिंह। तो अपने अनुभव का निश्चित तौर पर प्रयोग किया और जिस विकेट की तलाश थी, साजिद आक्रामक हो चुके थे, उसका विकेट लिया है और बिहाइंड हुए। और अब आए हैं बल्लेबाज गोलू सिंह, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे बैट्समैन। एक बार फिर ओवर द विकेट गोलू सिंह के लिए पहली बार भूपेंद्र सिंह, और उसे खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से गेंद, और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो जबरदस्त वापसी इस ओवर में, क्योंकि रन काफी तेजी से बह रहे थे। एक बार फिर भूपेंद्र सिंह की ये गेंद गोलू सिंह के लिए। तो अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जिसे फिर खींच कर खेलना चाहते थे। तो अच्छी दिशा लंबाई की गेंद ये। तो गोलू सिंह के कुछ समझ में नहीं आ रहा। भूपेंद्र सिंह काफी चालाकी भरी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंदों को लेग साइड में खेलने के प्रयास में बार बार बीट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से काम नहीं चलने वाला। तो फिर उठाकर मारना चाह रहे थे पॉइंट के ऊपर से, फिर वही नतीजा। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तो भूपेंद्र सिंह काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। तो बता दूं अम्बेडकर नगर के जाने माने गेंदबाज भूपेंद्र सिंह के हाथों में गेंद। फिर स्ट्राइक पर होंगे गोलू सिंह। अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए गोलू सिंह, और संभवतः बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर के पीछे गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अंपायर का फैसला आ चुका है, फर्स्ट बाउंस। तो काफी शेयर कर दे भाई, आप लोग शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों टीम के प्लेयर, फेसबुक पे जो लोग नए जुड़े हैं दोनों ही पेज को फॉलो मेहमान टीमें करें। हैं, उनके साथ कोई भी जाति नहीं की जाएगी। तो बता दूं कि आज का पहला सेमीफाइनल इसरार 11 और शाहपुर के बीच में। तो फिर उठाकर मारना चाहते थे, बल्ले का किनारा लेते हुए दिलीप के क्षेत्र में गई। वहां पर कैच हो सकता था, निश्चित रूप से कैच ड्रॉप हुआ और एक जीवनदान मिल चुका है गोलू को। गोलू सिंह जब से आए कुछ खास नहीं कर पाए। इस ओवर किफायती संतुलित कहा जाए तो अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया भूपेंद्र सिंह ने। मात्र 1 रन खर्चा किया इस ओवर में। तो अब आ चुके हैं आसिफ कमाल अपने टीम की तरफ से 7वां अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके, और स्ट्राइक पर होंगे गोलू सिंह। अभी कुछ खास नहीं कर पाए, जिस प्रकार के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं गोलू सिंह। फिर उठाकर मारना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई, विकेट कीपर के दस्तानों में। तो मात्र बल्ला चला के गेंद कहीं और बल्ला कहीं और, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गोलू सिंह को। तो शाहपुर को काफी महंगा साबित होगा इस प्रकार की बल्लेबाजी करेगी शाहपुर की टीम, तो क्योंकि काफी जबरदस्त टीम है इसरार 11, उसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद। तो दर्शकों को बता दूं कि पहला सेमीफाइनल मैच शाहपुर और इसरार 11 के बीच में 8+8 ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें अभी तक मात्र 76 रन बना चुकी है शाहपुर की टीम। जहां बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी, तो 2 ओवर में काफी किफायती जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर इसरार 11 की तरफ से। अब स्ट्राइक पर जबरदस्त बल्लेबाज बिक्की। हाँ। तो कुछ
उनके खेमे से संदेश जाते हुए हाँ। कि इस प्रकार से काम नहीं चलने वाला। विक्की बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर के ठीक है। सामने में तो यहाँ पर बॉल यहाँ पर 1000 करेगा। तो आज ने काफी जबरदस्त सफलता दिलाई आसिफ कमाल ने, सॉरी। अच्छा तो इस प्रकार विक्की जो काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे उनको निश्चित रूप से पवेलियन जाना पड़ेगा। अच्छा तो विक्की जिन्होंने मात्र 21 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, अब उनका स्थान लेने के लिए तो मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि जितने भी दर्शक सड़क पर टहल रहे हैं कृपया ध्यान से रोड क्रॉस करें और अपनी गाड़ी को, साइकिल को अपना उचित स्थान देकर लगा लें और दर्शक अपना उचित स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि जबरदस्त मुकाबला जारी। शाहपुर वर्सेज इसरार 11। तो दर्शकों दिल थाम के बैठे, काफी जबरदस्त मुकाबला। इस मुकाबले के बाद दूसरा सेमीफाइनल तो मंगल 11 और आमिर 11 के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। न्यू बल्लेबाज नेम भाई, न्यू बल्लेबाज नेम सर्विस। तो विक्की का स्थान लेने के लिए सर्विस आसिफ कमाल धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए सर्विस के लिए सर्विस और ढाला मारना चाहते थे, बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद नहीं है, जाके पैरों से टकराई, खुद बॉलर ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो यहाँ पर जहाँ पर 5 ओवरों में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही थी शाहपुर की टीम, छठे ओवर से पूरी तरीके से बांध के रखा है शाहपुर को। तो इसरार 11 की तरफ से काफी जबरदस्त गेंदबाजी 16 ओवरों में, काफी जबरदस्त छक्का, जबरदस्त लगा चुंबी छक्का लगाते हुए सर्विस। तो इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता शाहपुर को, अगर यह मैच जीतना है तो बड़ा टोटल खड़ा करना पड़ेगा, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टोटल स्कोर जहां पहुंचा दंदन आता हुए 82 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इसी प्रकार की बल्लेबाजी 82 रन धीरे पार को क्रॉस करते हुए आप स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद और विकेट कीपर से भी मिस हुई। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन भाग के पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे। तो यहाँ पर गोलू पवेलियन जाना पड़ेगा, जल्दबाजी में रन आउट हुए गोलू सिंह। कुछ खास शेयर करते रहे सब लोग, शेयर करते की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं गोलू सिंह। तो अपनी टीम को काफी निराश किया गोलू सिंह ने। तो टोटल स्कोर जा पहुंचा, अंपायर बताए वाइड बॉल थी। हेलो, अंपायर से कोई बात ना करें, 1 रन मात्र। आप भी जानते हैं अंपायर 6 गेंदों का खेल इस इनिंग का और बाकी है। 82 रन बना चुके हैं, 83 रन बना चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। शाहपुर के बल्लेबाज 6 ओवर में 6 भैया बैट्समैन ने करण, तो अब आयात का सामना करेंगे करण। तो करण कुछ क्या कर पाते हैं आज की गेंदों का? 6 जबरदस्त बल्लेबाजी, किसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता थी। करण जैसे आए, जैसे देखा गेंद पाले में, तुरंत गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर दे दिया, दंदनाती जगह में छक्का। आयात का स्वागत किया छक्कों से, तो फिर उठाकर मारना चाहते थे, गेंद गिरने के बाद आप स्टंप से और बाहर जाती हुई। तो बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। शेयर कर दे भाई, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
तो और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिला जुला स्कोर कहा जाए तो अच्छा स्कोर अभी 4 गेंद और शेष बाकी है। तो 4 गेंदों में ओवरों में किस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं करण। अभी एक छक्का लगाकर और तुरंत वापसी की है आज ने। जैसे देखा कि उनके पाले में गेंद जा रही है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे हैं, फिर उठाकर मारना चाहते थे, विकेट जरूर विकेट से चिपके हुए आगे निकल कर खेलने का मौका नहीं देना चाहते। तो राजा गेंद दे दो यार, खेले क्या हट थे। तो भैया कमेटी के जितने सदस्य चारों तरफ फैल जाए, क्योंकि काफी लंबे लंबे छक्के लगेंगे दोनों ही टीमों में। काफी नुमान भाई का भाई मैच अगला मैच होगा। तो आज एक छक्का खा के काफी जबरदस्त वापसी करते हुए तो अभी तक 2 गेंद डांट हुई है। तो करण जैसे ही पहली गेंद पे छक्का लगाया था तो फिर आगे निकल कर खेल दिया 6 बाउंड्री के ऊपर। टोटल स्कोर जहाँ पहुंचा 5 ओवर, 16 ओवर चल रहा है। 16 ओवर की जिम्मेदारी है आज के कंधे पे। अभी तक 4 गेंदों में 2 छक्के खा चुके हैं आज। तो करण 2 छक्के लगा के धीरे धीरे पार गेंद को प्ले कर दिया है। उसके पीछे फील्डर मौजूद जब तक गेंद रहा है इसरार 11 की तरफ से आज करण स्ट्राइक का धीरे धीरे अंपायर को करार करते हुए करण के लिए काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद टर्न लेती हुई आप स्टंप से और बाहर जाती हुई। तो अंपायर का इशारा टोटल 98 रन बनाई है शाहपुर की टीम। 99 रनों का लक्ष्य दिया इसरार 11 को। तो अगर शाहपुर को यह मैच जीतना है तो काफी जबरदस्त गेंदबाजी करनी होगी। अगर यह मैच इसरार 11 को जीतना है तो काफी जबरदस्त सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 99 रनों का पीछा करने के लिए तो देखा जाए तो दोनों ही टीमों में काफी जबरदस्त बल्लेबाज गेंदबाज। तो निश्चित रूप से अगर यह मैच शाहपुर को जीतना है तो काफी संतुलित, काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी करनी होगी। तो 99 रनों का लक्ष्य दिया है, 99 रन का टारगेट है भाई। अगर यह मैच जीतना है तो मैं शाहपुर ने 99 रन का टारगेट दिया है। अपनी फील्ड को जल्द से जल्द लगा ले इसरार 11 को। और भैया सेकेंड इनिंग में मिलते हैं भाई। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी गाड़ी